नमस्कार, मैं हूं करमदीन और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार फुल सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार चंद लाइनें हैं सर। जी। जब रोकर खिलौने लेने वाला जब रोकर खिलौने लेने वाला मुस्कुराकर जख्म लेता है, जब पत्थर जैसे दिल वाले को कोई फूल सा तोड़ देता है, वाह। जब कमरे की चुप्पी जोरों से आकर कानों में चिल्लाती है, जब कमरे की चुप्पी जोर से आकर कानों में चिल्लाती है, जिंदगी तब समझ में आती है। वाह वाह, बहुत सुंदर। अब सर, आज उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है। हम्म। टोटल 782 वोट हैं, राज्यसभा और लोकसभा मिला के, हम्म। जिसमें से बीजू जनता दल, हाँ बीआरएस, तेलंगाना विकास पार्टी जो है, भारत विकास पार्टी जी। उन्होंने कहा है कि हम वोट नहीं डालेंगे, वह बाइकाट करेंगे। वॉकओवर दे दिया उन्होंने भाजपा को, एक हिसाब से क्यों? 14 अच्छा। दोनों के मिला के। नहीं, ना 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 शामिल होने कोई हाँ। सबब बताया, कोई वजह वो बताया? टाइम कहा मैं कि वो किसान का मुद्दा लिए के चक्कर में कि किसानों क्या हो रहा है, उड़ीसा में बता रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार हो रहा है। वहाँ शिरोमणि अकाली दल भी, वो भी कह रहे हैं किसान का मुद्दा लेके। तो 782 है। पिछली बार जब धनखड़ साहब लड़े थे, और उनका अभी तक पता नहीं धनखड़ साहब का, तो विपक्ष की उम्मीदवार थी मार्केट अलवा, उनको 182 वोट मिले थे। और कल आप कह रहे थे ना कि धनखड़ साहब कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं किया। तो आज कहाँ धनखड़ से? कल मैंने आपसे कहा था कि देखिए, सियासत में और खासकर धनखड़ का वाला मामला तो ऐसा है कि वो तो बोलेंगे ही नहीं। अब धनखड़ साहब को सबसे ज्यादा पिछली बार रिकॉर्ड मिला था 528 वोट। हम्म। अब अगर 528 से 90 कम मिलने चाहिए इस बार एनडीए गठबंधन को, मतलब 438 के आसपास मिलना चाहिए, तब तो ठीक है मामला। मतलब जिन पार्टियों ने मना किया है उनका घटा क्या बता? हाँ, अगर 438 के आसपास मिलता है हम्म। तो ठीक है, यानी कि कोई डेंट नहीं हुआ एनडीए में, क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। हम्म। और कांग्रेस को 125 से 165 मिलने चाहिए। हम्म। ठीक मिले थे पिछली बार, इस बार लगभग 320 मिलने चाहिए। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात भी है, कुछ हैं जो निर्दलीय टाइप के हैं, जैसे रंजन गोगोई, हम्म। हनुमान बेनीवाल, खैर उन्होंने बाद में घोषणा की कि हम इंडिया गठबंधन साथ रहेंगे। हम्म। कपिल सिब्बल साहब हैं, हम्म। स्वाति मालवीय, आम आदमी पार्टी। अब ये सब किसको देंगे, देखने वाली बात है। खैर जो जो होगा 6 बजे के बाद पता चल जाएगा, 6 बजे से काउंटिंग होगी। राहुल गांधी वादी ने सुबह वोट डाला, सबसे पहला वोट प्रधानमंत्री ने डाला था। उसके बाद वो हिमाचल गए दौड़ा पे, और उसके बाद इस समय पंजाब हैं। 1500 करोड़ रुपए राहत पैकेज दिया है, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, जब सब कुछ बह गया। अब सर, आज का जो मुद्दा लिया हमने जनजेट का, नेपाल। अब जनजेट ने इतना बड़ा कोहराम मचाया, 20 लोगों की मौत हो चुकी है नेपाल में, 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। प्रधानमंत्री ओली समेत कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, कहाँ है भगवान जाने। कर्फ्यू लगा दिया गया है, सेना के हवाले है देश, और सुप्रीम कोर्ट फूंक दिया गया, राष्ट्रपति भवन में उपद्रव हुआ, सब कुछ हुआ। अब अगर जनजेट का अगर इतिहास देखा जाए तो सबसे पहले मिस्र में 2011 में ये हुआ था। जनजेट को शुरू में परिभाषित कर दिया करिए। हाँ, जनजेट का कि मतलब वो आबादी युवाओं की जो 97 से नहीं, और 97 2012 नहीं। के बीच पैदा हुई। नहीं, हमने देखा उसमें कि जनजेट की जो परिभाषित किया उन्होंने, हाँ, ये बताया है कि ये आबादी जो है ये इससे नई न्यू टेक्नोलॉजी से हाँ, ज्यादा इसके बीच ही आई है, हाँ, 97 से हाँ। 2012 तक। तो मिस्र में सबसे पहले आंदोलन हुआ था, यहाँ के युवाओं के आंदोलन ने 30 सालों तक राज कर रहे तानाशाह हुस्नी मुबारक को अपना पद छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। हाँ, ये मिस्र में। 25 जनवरी 2011 का मामला है। उसमें युवा फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के जरिए एकजुट हुए थे, और उन्होंने इस दौरान इंटरनेट सेवाओं को रोक दिया गया था। सोशल मीडिया ने एकजुटता, खबरों का प्रसार और तेजी से कार्रवाई में बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके बाद श्रीलंका में भी यही हुआ था, श्रीलंका 2022 में, और बांग्लादेश में भी यही हुआ था। बांग्लादेश में तो भयंकर 2024 हुआ, में ऐसा हुआ कि अभी भी आग चल हाँ, रही है। शेख हसीना अभी आग भी लगी हमारे यहाँ हुई है, बैठी हैं। अभी भी वहाँ के हालात बहुत अच्छे थोड़ी। तो अब हमने निकाला सर कि अपने इंडिया में इंटरनेट का इस्तेमाल कितने लोग करते हैं। तो इंटरनेट इन इंडिया, गूगल की एक सर्वे है कि 2024 में भारत में कुल इंटरनेट यूजर्स की संख्या 88.6 करोड़ थी। इनमें से यह भी बताया गया था कि 2025 तक ये 90 करोड़ के पार हो जाएगी। देश की करीब 55% आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है। इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, 47% है।
सबसे ज्यादा औरतें रील बनाती हो देखती हैं, तो हमने खुद देखा, सबके घरों में यही हाल है। रील, खाना बनाना, ये करना, सिलाई टकाई, कपड़ा, फैशन हाँ, डिजाइनिंग, सब तो उससे और जुड़े। औसतन 90 मिनट हर आदमी इंटरनेट पे गुजारते गुजारता है। हम्म। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, ये एक ऐसी चीज है हम्म। कि आपको घर बैठे दोस्त मिल जाता है मनोरंजन कराने वाला। हम्म। आपको जो पसंद है, या फोन करने से लेकर के रील बनाने हम्म। से लेकर के, हम्म। और वो उसमें जोक देखना, कहानी सुनना, खाना बनाना, हम्म। किसी चीज़ की विधि को समझना, दवाओं के बारे में जानना, हम्म। पौधे लगाना, हम्म। गार्डनिंग करना, हर चीज़ का उसमें जो है, तो हम्म। अपने हिसाब से जो भी महिला घर में रहती हैं, जब काम काज कर लेती हैं, अब उनको काम काज में भी काम चोरी नजर आने लगी है कि हटाओ जल्दी से, छाट मारो, चलो वही रील देखा जाए। रील देखा जाए। हम्म। और अगर उसको ये लगता है कि हम खाली पति के उसमें हैं, तो उसको कुछ दे दो, उसके बाद रील देखते रहो, वो कुछ भी कहे, बकता है बकने दो। हम्म, सही कह रहे हैं आप। अभी ये देख रहे हैं, अभी हम्म। अभी देख रहे हैं, अभी हम्म। अरे भाई देखो, या अगर कुछ मांगा तो कहेंगे फ्रिज में से निकाल के खा लो, खा लो, रखा तो है। और खा लेना, खा के रख भी देना, हाँ। और वो अपना रील चल रही है, या आपने इंटरनेट लगा लिया उस पर, वाईफाई पर, हाँ, उस टीवी पर में देख पसंद रहे किया हैं। है, हाँ आपने वो देख रहे हैं, चाहे हाँ, वो चिप्स खा रहे चिप्स हैं। खा रहे हैं, वो कर रहे हैं, एसी चल रहा है, आराम से घर में हाँ, बैठे हुए हैं, दूध जिसके, भले उबल जाए। हाँ कुछ हो जाए, वो आप देखिए ना, हम्म। आप देखिए, आप भी तो घर में हाँ, है। कोई आया बेल बजा रहा है, अरे देख लो जरा ये हाँ, हाँ। तो ये अब सबसे बड़ी। ये जो महिलाओं की तादाद को आप बता रहे हैं, जो हम्म। सर्वाधिक 47%, बहुत बड़ी बात है, हम्म। 47% महिलाओं की। हम्म। तो आज गांव देहात तक में तो महिलाओं को हम देख हम्म। रहे हैं हम्म। कि कुछ नहीं तो तस्वीरें देख रही हैं, वो कोई प्रोग्राम आ गया, फिल्म देख रही हैं, गाने हम्म। सुन रही हैं, भोजपुरी कोई प्रोग्राम है वो देख रही हैं, कुछ पॉलिटिकल लोग देखते हैं, कुछ वो देख रहे हैं, कुछ लोग अपना हम्म। बनाते हैं हम्म। व्यंग का। हम्म। तो इस तरीके से ये जो उसने अपना असर छोड़ा है लोगों पर, हम्म। इंटरनेट ने। और देखिए कि इंटरनेट में जो वार्निंग आती है एक सप्ताह पहले से, तो ही घर में औरतें चिल्लाने लगती, खत्म होने हाँ, वाला है, हाँ, हमारा कराओ, डेटा रिचार्ज कराओ। हमारा खत्म होने वाला है। हाँ, वो बिना उसके जी नहीं सकती। हाँ, वो और ऑक्सीजन बेटी है। को, बेटी बेटे का अगर फोन आ गया, हम्म। बाहर है कहीं है, ओ देखो हमारा खत्म हो रहा है, तुम ही करा दो, पापा तुम्हारे 2 दिन बाद सुनते कराएंगे, नहीं है, हाँ, आज सुनते सुनते नहीं है। नहीं है, हाँ, ये अपना आप सही कराए कह घूम रहे हैं। रहे हैं। हाँ। तो इस तरीके की चीजें जो है महिलाओं का उसमें, उसकी रुचि बढ़ी है, इसलिए इंटरनेट की का इस्तेमाल महिलाओं में ज्यादा किया जा अब रहा सर, जो ये जेनजेट वाला नेपाल वाला मामला हुआ, इसका इतिहास थोड़ा लोगों को बता दिया जाए। है जी। तो हुआ ये कि जैसे ही 4 सितंबर को हम्म। नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार ने सोशल मीडिया साइट बैन किया, हम्म। तो एक 36 साल के लड़के को मौका मिल गया हम्म। युवाओं को आंदोलन के लिए उकसाने का। हम्म। उसका नाम है सुदन गुरंग। गुरु। हाँ, वो इस सोशल मीडिया साइट बैन से पहले से ही ओली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए था। ओली सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार, परिवारवाद और कुछ खास लोगों की बढ़ती संपत्ति के खिलाफ सुदन आवाज उठा रहा था। ये अपने देश में भी है, वहाँ पे भी मुद्दा ही था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगी महंगी कारें मंत्रियों चल रहे थे, उनके लड़के सब विदेशी स्कूलों में पढ़े। यही हमारे यहाँ भी हाल है, हमारे देशों में भी यही है। हाँ, तो एक दिन वो आएगा, देखिए आदमी जब भूखा उतनी देर रहेगा, हाँ। जितनी देर उसको लगेगा, जब देखेगा तो लूटपाट और छूट का आज जो क्राइम आगे ज्यादा बढ़ा है, हाँ। सिर्फ इसी वजह से बढ़ा। कितने लड़के पकड़े गए हैं जो कहते हैं कि वो प्रेमिका को गिफ्ट देना था, गिफ्ट देना था, बर्थडे पे। चेन स्नैचिंग की, हाँ। ये किया वो किया, तो है क्या, बेरोजगारी सब करा रही है। अब सर याद है हमको कि हमने तो नहीं देखा, आपने देखा होगा कि सन 77 में जो हुआ था आंदोलन, जेपी मूवमेंट, वो भी गुजरात में एक हॉस्टल में खाने को लेकर ही हुआ था। उसका शायद किराया वराया बढ़ाया गया था खाने का। वो भी छात्र आंदोलन ही था जो जेपी मूवमेंट हुआ था। छात्र बहुत बड़ी ताकत है देश में, इस वक्त सर्वाधिक सबसे बड़ी ताकत छात्र युवा है। और जितने नेता निकले वो सब छात्र राजनीति से ही निकले, चाहे चंद्रशेखर रहे हों, चाहे जो रहे हों। और हमें तो लगता है कि अब एशिया में शायद भारत ही बचा है। श्रीलंका में हो चुका है, पाकिस्तान में हो चुका है, भारत बांग्लादेश हो को चुका है। इसीलिए युवा कहा जाता है अभी भी, कि यहाँ पर युवकों की है बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी ताकत है। और वो एक अलग बात है कि वो बेरोजगारी के शिकार है, भ्रष्टाचार के शिकार है, तालीम शिक्षा के क्षेत्र में इतनी फीस नहीं अदा कर पा रहे हैं, तमाम चीजें उनके साथ हैं, वो एक तरीके से नाराज हैं। लेकिन ये है कि वो अभी चिंगारी दबी हुई है, वो चिंगारी दबी हुई। देखिए नेपाल में उस लड़के ने, गुरुंग ने, भ्रष्टाचार उसके खिलाफ वो चाहता था, कोहली के खिलाफ। हाँ।
कि हम आवाज उठाएं, लेकिन उसकी बात नहीं बन रही थी। हाँ, इंटरनेट पर पाबंदी लगाते ही जो है उसने आग में घी का काम किया उसने। उसका ये लाइन काम कर गया, अगर हम खुद को बदले तो देश खुद बदल बस बस जाएगा। वो समझ लिए कि आग लगी हुई थी, इन्होंने घी डाल दिया डाल उसमें। दिया। और उसके बाद जो है वो एक और नौजवान था, उसने भी कुछ अपना वो किया। हाँ और फिर उसके बाद पूरी सड़क पर आंदोलन शुरू। और हाँ, हालत ये हुई कि प्रधानमंत्री आवास, बालेन राष्ट्रपति शाह, आवास, अरे जितने सरकारी भवन है सब जला के राख कर दिया। बालेन शाह ने जो ट्वीट किया था कि कल की रैली जेनजी की रैली है, गंजी की रैली। इस रैली में कोई भी पार्टी नेता, कार्यकर्ता या सांसद अपने निजी फायदों के लिए शामिल नहीं होना चाहिए। उम्र के कारण मैं जा नहीं सकता, लेकिन मेरा पूरा सपोर्ट है। दे रही तो उसकी उम्र ज्यादा है जो हाँ। है। तो जो शाह है वो कह रहा है कि हम तो हम्म। जिंदगी में आते नहीं हैं, यानी हाँ उस जनरेशन में नहीं आते हैं, हाँ। जनरेशन ग्रुप में जो कि इसमें आती है। हम्म। हमारी 30-35 साल एज हो गई, लेकिन हमारा पूरा सपोर्ट है। अब वहाँ दिक्कत क्या हुई सर कि सोशल मीडिया को जो 26 बंद बंद किए गए, तो वहाँ पे भी गोदी मीडिया एक्चुअली सारे जो चैनल बचे हैं वो सब सरकार की हाँ, राग ये अलग। ये लोगों को बताना जरूरी है कि वो हुआ क्यों। कि हुआ क्यों ये मीडिया पर। सिर्फ इसलिए कि सरकार जो थी इतनी निकम्मी साबित हो रही थी, तो उसने महंगाई, देखा कि महंगाई, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, कोई कुछ हमारे खिलाफ आंदोलन न खड़ा कर पाए, इसलिए सारे ऐप बंद कर दो, इंटरनेट ही बंद कर दो। हाँ, कोई तो समाचार, वो सच्ची खबर और पता नहीं ज्यादा चलेगी। बजाय रुकने के वो और ज्यादा भड़क उठा। वही हमारे यहाँ आ गया। अब वो सेना को सहारा लिया गया है वहां पर। हाँ, कर्फ्यू लगा दिया लेकिन गया है। सेना ने भी हाथ खड़े कर दिए कि जब तक कोहली इस्तीफा नहीं देंगे प्रधानमंत्री, तो दिलवा दिया। हाँ, तब तक हम जो है कुछ ये नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। और वहाँ के प्रधानमंत्री वो जो थे, क्या नाम उनका, दल बहादुर, क्या नाम था, हाँ, दहल। दहल, हाँ जेल में थे, उनको हाँ छुड़ा लिया गया है। हाँ, उनको तो यानी है। आंदोलन अब बहुत बड़ा रूप अख्तियार कर रहा हाँ, है। अब तब नेपाल की हालत जो है वो अब बांग्लादेश वाली चिंताजनक है। होने जा रही है, बांग्लादेश वाली होने हमें जा लग रही रहा है। है कि मोदी जी इस घबराहट में भागे हैं आज ये और ये हिमाचल प्रधानमंत्री भागने पंजाब। वाले हैं मुल्क छोड़ करके। हाँ, भाग भी गए होंगे हो सकता सेना है। सेना सुरक्षित रास्ते से ले जाने की ले बात जाएगी। कह रही है। अब हो सकता है वो भी सर अपना यहाँ तो शेल्टर होम है, वो शेख हसीना पहले से चाय पी रही है। देखिए बहुत ज्यादा हो सकता है वो पुलिस, भी आ बहुत जाएंगी। ज्यादा दबाव बहुत दिन चलता नहीं है। हम्म। जिस दिन आप आदमी अब बांध लेता है सर पर कफन हम्म। कि अब जो होगा देखा जाएगा, और चारों तरफ से लोग निकलने लगते हैं, तो फिर ये होता है कि बस हाँ, ठीक है, फिर मास करो या मरो। मास देखिए कल शुरू हुआ था 6 गैदरिंग। मरे थे, आज 20 मर गए वहाँ हाँ, मास गैदरिंग कोई नहीं रोक पर। और सकता। 300, पानी और जनता भीड़, इसको नहीं रोका जा सकता। 300-350 लोग घायल जख्मी और घायल है। बड़ी साउथ बड़ा एशिया की स्थिति बहुत खराब चल बहुत रही है। बहुत खराब चल रहा अब सर वैसी स्थिति अपने यहाँ भी एक छोटी मोटी है। पटना में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1,20,000 पदों पर बहाली निकालने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। ये लोग पटना कॉलेज से मार्च करते हुए निकले थे। इसी बीच गांधी मैदान के पास पुलिस से इनका धक्का मुक्की भी हुआ। क्या कहेंगे सर ये इस है। मामले देखिए पर। यही बात है ना कि ये युवा पीढ़ी है, हाँ। छात्र है, हम्म। और रोजगार के लिए जूता खा रहा है, डंडा खा रहा है, लाठी खा रहा है, पुलिस का बूट खा अभी रहे पिछले हैं, दिनों दिल्ली में भी यही धक्का हुआ मुक्की था। खा रहे हैं। गाली तो बताई नहीं जा सकती कितनी गाली देते हैं पुलिस वाले मारते हो। हाँ, ये तो बात सही कर उसकी तो गिनती ही नहीं होती। तो इस तरीके से जब छात्र अपने ही देश में अपमानित होगा, रहे। अपने ही देश में उसकी नहीं सुनी जाएगी, तो क्या होगा। आज नेपाल और बांग्लादेश या श्रीलंका क्यों इस आग में जला, हाँ, मिस्र का ये हाल हुआ जल क्यों? रहा है, बांग्लादेश भी जल रहा है, नेपाल भी जल रहा है। तो युवाओं की बात को सरकार को चाहिए कि तरजीह देनी पड़ेगी। हाँ, तरजीह देनी कि पड़ेगी। हिंदू अब मुसलमान। ये सब से काम नहीं चलेगा कि हमने जो है आउटसोर्सिंग कारपोरेशन ठेकेदारी चलेगी। हाँ, वो तो सब गुजराती कंपनियां हैं। बाहर से लेंगे हम, कोई इम्तिहान नहीं, कुछ नहीं, ठेकेदार लाएगा कि 4 कंपाउंडर चाहिए, 4 डॉक्टर चाहिए, 4 तहसीलदार चाहिए। बताइए अभी पिछले दिनों तहसीलदार सबका हाँ, वो बताया गोरखपुर था में ठेके पर लिए जा रहे हाँ, हैं ठेके पे डॉक्टर। वो भी है। ये हाल है। कारपोरेशन बनाने जा रहे हैं। बताइए, आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं और रोज खबर छपवा रहे हैं कि बड़ी तादाद। कभी आपने देखा था कि कोई प्रधानमंत्री या कोई वो चीफ मिनिस्टर किसी को नियुक्ति पत्र बांटता था? आज तक की तारीख में मैंने तो नहीं देखा ना, सवाल ही नहीं। नियुक्ति पत्र। आदमी सिलेक्ट होता था, घर पर जाता था, उसके लेटर जाता अपॉइंटमेंट था, लेटर जाता था, बहुत खुशी होती थी। मोहल्ले में आज लड्डू आज बांटता था। पता नहीं क्या सरकार को लगता है कि कितना बड़ा ये काम है, खुद अरे, चले तो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, बड़ी बड़ी वाह खबर वाही छप लूटने रही के है। हाथ। नहीं, इसका मतलब आप ये जानते हैं कि नौकरी नहीं थी, नहीं दे पा रहे हैं, और ये दे करके हम जनता में बता रहे कि हम नौकरी दे अब रहे हैं। प्रधानमंत्री जिस देश में ट्रेन को झंडी घुमाता दिखे, वो तो भगवान मालिक है। सर ये कोई बात थोड़ी हुई कि आप जब नियुक्ति पत्र बांट देंगे तो वो बात खत्म हो जाएगी कि हम बहुत बड़ा रोजगार मेला लगाए हुए हैं।
अब 2008 का जो मालेगांव विस्फोट हुआ था सर, उसमें प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित और 5 जन के खिलाफ जो बरी कर दिए गए थे लोअर कोर्ट से, उसमें पीड़ित पद जो था वो हाई कोर्ट चला गया है। और मोदी जी आज हिमाचल गए, 1500 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी करा है। और कंगना रनौत कहाँ ही आपकी बड़ी फेवरेट हुई, उनका नहीं पता चल रहा, वो मंडिये से हैं सांसद, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। इधर शांत है। हाँ, उनको तो हाँ होना चाहिए था। मुद्दा मिला नहीं, वो एक दिन उनका कुछ छपा था, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर को लेकर के कुछ हो गया था। अच्छा, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर को भी लेकर के चल रहा है। हाँ, साहब उनके पति हर बैठक में बैठने लगे हैं। वहाँ भी बाढ़ आई है। वो पंचायत जो फुलेरा दिखाया जा रहा है, पंचायत सीरियल, आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया। हाँ, तो उसमें ट्वीट किया उसके फुलेरे के पंचायत की तरीके से। ये अब इनके पति वो है प्रधानपति। अब जो उपराष्ट्रपति चुनाव हो रहा है तो उसमें 2 सांसद ऐसे हैं, एक तो इंजीनियर रशीद है, वो जम्मू कश्मीर वाले जो जेल में है, तो उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था वो तो आके वोट डालेंगे। एक और सांसद है असम में कहीं बंद है, तो उनका बैलेट पेपर से पड़ेगा वो। अब सर चलते चलते एक इंटरेस्टिंग खबर मिली, एक शख्स को 16 साल बाद अपना खोया हुआ प्यार नहीं, कहाँ मिला? हाँ, चीन में, ग्वांगडोंग प्रांत। चीन में। पहले आप मुल्क का नाम बताएंगे। वांगडोंग नाम कोई क्या समझेगा? नहीं, ग्वांगडोंग प्रांत है चाइना का। उसका एक शहर है हुईझोंग। वहां पर एक राइस नूडल की दुकान पर नाश्ता खरीदने गई थी एक लड़की। 16 साल पहले दोनों जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तब प्यार हुआ था, बीच में कोई गलतफहमी हुई आपस में, दोनों में ब्रेकअप हो गया। तो लड़के को ये याद था कि उसको राइस नूडल बहुत पसंद है, तो उसने राइस नूडल्स की ही दुकान, और 16 साल बाद वो मिली उसी दुकान पे। तो 6 दिन बाद ही इन लोगों ने सगाई भी कर ली। क्या कहेंगे सर, क्या मामला है? देखिए, ये जो है एक तरीके से प्यार जीतता है वाली बात है। प्यार कभी हारता नहीं, प्यार मरता नहीं। इस तरीके से कुदरत ने, देखिए, दोनों को 16 साल बाद मिलाया। हाई स्कूल डेस्टिनी यानी होती है। हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तब दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। तब वो एज नहीं थी, तब वो मतलब उस तरह के बालिग वाली सोच नहीं थी। तो आपस में कुछ ना इत्तेफाकी हुई किसी बात को लेकर के, लेकिन वो इत्तेफाकी भी स्कूल के आने तक थी। उसके बाद तो दोनों अलग अलग दिशा में चले गए पढ़ने के लिए। फिर ब्रेकअप का इसमें का मतलब ये है कि दोनों अलग अलग स्कूल में चले गए, मिलना जुलना बंद हो गया, लेकिन प्यार नहीं खत्म हुआ। अचानक 16 साल बाद वो लड़की एक ऐसी दुकान पाई जहाँ पर यही लड़का उस दुकान को नूडल्स और राइस की दुकान किए बैठा था। तो वो लड़की रुकी वहाँ पर, वो उसने लड़के को पहचाना, राइस नूडल्स खरीदा, लेकिन उसको शक हुआ कि कैसे हम कहें इससे। तो उसने जो है संकेत में ये बात कहा कि क्या आप फला तो नहीं है? तो उसने, लड़के ने फौरन कहा कि नहीं मैं वही हूँ, आप जी समझ रही हैं। फिर लड़के ने भी कहा बाद में कि मैं उसको पहचान गया था, लेकिन मैं निगाह नहीं मिला पा रहा था कि कैसे मैं इस बात को कहूँ कि, और मुझे खुशी हो रही थी भीतर से। लेकिन बहरहाल उस मुलाकात ने हफ्ते भर के अंदर दोनों को विवाह करने के लिए एक दूसरे को रजामंद कर लिया, क्योंकि दोनों ने शादी नहीं की थी। वेस्ट तो हो गई थी लेकिन शादी नहीं की थी। तो इस तरीके से जो उनका प्यार था वो जिंदा था। तो चलते चलते 2 लाइन है सर, कि सवाल ये नहीं कि वो मेरी परवाह क्यों नहीं करता, सवाल ये नहीं कि वो मेरी परवाह क्यों नहीं करता, मुद्दा ये है कि मुझे उससे इतनी उम्मीद आखिर थी क्यों। हाँ, आज के लिए इतना ही। क्या बात है, नमस्कार।